हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मजे में होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, मजे में होंगे। ठीक है, आई वेलकम यू ऑल टू द सरदाना ट्यूटोरियल्स। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, बेसिकली इट इज अ इंट्रोडक्शन टू द एक्सरसाइज 6.2 है ना। ये जो इनइक्वालिटीज का चैप्टर, लीनियर इनइक्वालिटीज का चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें ये जो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, और उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसके पहले हमने जो इनइक्वालिटी स्टडी की थी वो हमने वन वेरिएबल के साथ की थी, है ना। किसके साथ की थी? वन वेरिएबल के साथ की थी। अब इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या करेंगे? ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। किसका? इनइक्वालिटी का विथ टू वेरिएबल्स। ठीक है ना। तो यहां पे देखो, सबसे पहले आपको यह समझना है कि ग्राफिकल सॉल्यूशन हम निकालेंगे कैसे, और वो निकालने के लिए हमें कुछ रूल्स जो है या फिर कुछ कॉन्सेप्ट जो वो हमारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां पे है ग्राफिकल सॉल्यूशन, है ना। सबसे पहला यहां पे कॉन्सेप्ट आता है, सॉरी हाफ प्लेन, है ना। सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हाफ प्लेन। ठीक है, अब ये हाफ प्लेन वाली क्या माजरा है? ठीक है, तो यहां पे देखो कि जैसे कि हमें पता है कि अगर हम कोई कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करें, मान लो जैसे हमने ये कोई कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना, ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, ये सबको पता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको किसी लाइन से डिवाइड कर दूं या फिर मैं यहां पे कोई लाइन बना दूं, तो मान लो जैसे मैंने यहां पे कोई एक लाइन बना दी ऐसी, ठीक है, एक लाइन मैंने बना दी यहां पे x। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? इस कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड कर रही है दो पार्ट्स में। समझ में आ रही है बात? ये अगर मेरा कार्टेशियन प्लेन है और अगर मैं यहां पे ऐसी कोई लाइन ड्रॉ कर दूं, तो आपको ये बात दिख रही होगी कि ये जो लाइन है वो क्या कर रही है? बेसिकली इस कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। बात समझ में आ रही है ना, कि ये जो लाइन है वो क्या कर रही है? इस कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये जो कार्टेशियन प्लेन, जो ये जो पार्ट्स होते हैं ना, जिसको लाइन ने डिवाइड कर रखा है, इसको एक्चुअली कहा जाता है हाफ प्लेन, है ना। इसे क्या कहा जाता है? हाफ प्लेन। अब फिर ठीक है, इस लाइन ने इस कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड करने के बाद जो ये दो पार्ट्स मिले ना, इस ईच पार्ट को कहा जाता है हाफ प्लेन, है ना। क्या कहा जाता है? हाफ प्लेन। ठीक है, तो ये भी आपका एक हाफ प्लेन हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया हमारा? एक हाफ प्लेन हो गया। ठीक है ना, और ये भी क्या हो गया हमारा? एक हाफ प्लेन। ठीक है, हाफ प्लेन। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ठीक है, कि अगर किसी कार्टेशियन प्लेन को कोई लाइन डिवाइड कर दे, तो उसे डिवाइड करने के बाद जब वो कार्टेशियन प्लेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है या फिर दो पार्ट्स में सेपरेटेड हो जाता है, तो उस ईच पार्ट को कहा जाता है हाफ प्लेन, है ना। क्या कहा जाता है? हाफ प्लेन। अब जैसे देखो यहां पे ना, ये जो लाइन है, इसने इसको, इस प्लेन को कैसे डिवाइड किया हुआ है? एक हॉरिजॉन्टली हम बोल सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं ना। एक तो क्या करेगा? प्लेन को वर्टिकली डिवाइड करेगा या फिर हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेगा। इट इज नॉट एक्चुअली परफेक्ट हॉरिजॉन्टली बट सिमिलर टू द हॉरिजॉन्टल, है ना। इसको अगर हमें इस लाइन को, इस डिवाइडेशन को मुझे डिफाइन करना है, तो मैं कैसे करूंगा? किसी भी प्लेन को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। एक तो आप क्या कर सकते हो? वर्टिकली उसको डिवाइड कर सकते हो या फिर हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर सकते हो। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो इट इज नॉट एक्चुअली हॉरिजॉन्टल। या आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है क्या? नॉट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल बट सिमिलर टू द हॉरिजॉन्टल, है ना, सिमिलर टू द हॉरिजॉन्टल। तो इस केस में अगर हॉरिजॉन्टली हमने प्लेन को डिवाइड किया होता है, तो इसको हम लोग अगर इस प्लेन को, इस प्लेन को डिफाइन करना चाहे, तो इसको आप कह सकते हो अपर हाफ प्लेन, है ना। इसको आप क्या कह सकते हो? अपर हाफ प्लेन। और इसको हम कहेंगे लोअर हाफ प्लेन, है ना। क्या कहेंगे इसको हम? लोअर हाफ प्लेन, अगर हम किसी भी प्लेन को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हाफ प्लेन क्या होता है? अगर कोई भी लाइन किसी कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड करे और डिवाइड करने के बाद जो दो पार्ट्स हमें मिलते हैं, उस ईच पार्ट को कहा जाता है हाफ प्लेन। और अगर हॉरिजॉन्टली डिवाइड करे प्लेन को, तो जो ऊपर वाला प्लेन होता है उसे हम अपर हाफ प्लेन कहते हैं, और नीचे वाला जो प्लेन होता है उसे हम क्या कहते हैं? लोअर हाफ प्लेन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब दूसरी बात देखो। ठीक है, अगर मैं इसको, किसी कार्टेशियन प्लेन को मैं वर्टिकली डिवाइड कर दूं, है ना, जैसे कि देखो अगर मैं यहां पे कोई कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूं, ठीक है ना, अगर मैंने यहां पे कोई कार्टेशियन प्लेन बना रखा हुआ है, ठीक है, और अगर मैं इसको
ये लाइन जो है इस प्लेन को वर्टिकली डिवाइड कर दूं। देखो यहाँ पे एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी है जो क्या कर रही है, इस प्लेन को वर्टिकली डिवाइड कर रही है। अब इसने भी क्या किया, इस लाइन ने भी प्लेन को वर्टिकली डिवाइड किया, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ऑब्वियसली इधर वाला जो पार्ट होगा वो भी हमारा हाफ प्लेन होगा और इधर वाला जो पार्ट होगा वो भी हमारा हाफ प्लेन होगा। तो ये जो पार्ट है ना, ये भी हमारा हाफ प्लेन है ना, ये भी क्या है, हमारा एक हाफ प्लेन है ना, ये भी हमारा हाफ प्लेन है और ये भी क्या है, हमारा एक हाफ प्लेन है ना, क्या है हमारा ये हाफ, ठीक है ना, हाफ प्लेन, ठीक है ना, हाफ प्लेन है ना। अब देखो कि इसको वर्टिकली डिवाइड किया हुआ है, तो इस हाफ प्लेन को डिफाइन करने का तरीका क्या है, इधर क्या होता है, आरएचएस होता है ना, लाइन के इधर क्या होगा, आरएचएस होगा, तो इसे कहा जाता है राइट हाफ प्लेन है ना, इसे क्या कहा जाता है, राइट हाफ प्लेन। और इधर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एलएचएस है, तो इसे कहा जाता है लेफ्ट हाफ प्लेन है ना, इसे क्या कहा जाता है, लेफ्ट हाफ प्लेन। क्या समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अगर लाइन किसी भी प्लेन, कार्टेशियन प्लेन को डिवाइड करे दो पार्ट में, तो वो जो दो पार्ट्स हमें मिलते हैं, इस ईच पार्ट को, उस हर एक पार्ट को कहा जाता है हाफ प्लेन। और अगर हमने हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया हुआ है प्लेन को, तो ऊपर वाले प्लेन को हम अपर हाफ प्लेन कहते हैं, नीचे वाले प्लेन को हम लोअर हाफ प्लेन कहते हैं। और अगर हमने वर्टिकली डिवाइड कर रखा है, तो ये जो लेफ्ट साइड में जो प्लेन होता है उसे लेफ्ट हाफ प्लेन कहा जाता है, और राइट साइड में जो प्लेन होता है उसे क्या कहा जाता है, राइट हाफ प्लेन कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बढ़ते हैं इनइक्वालिटी की तरफ, ठीक है। तो जैसे कि देखो हमने यहाँ पे ये इनइक्वालिटी कंसीडर कर रखी है ना, हमने क्या कहा था, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना। तो उसमें किस टाइप की इनइक्वालिटी होगी, ax प्लस by प्लस c, एक तो लेस देन जीरो होगा, या तो फिर वो ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो फिर वो लेस और इक्वल्स टू जीरो होगा, या तो फिर वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी को कंसीडर करूं है ना, अगर मैं इस इनइक्वालिटी को कंसीडर करूं, ax प्लस by प्लस सी, ठीक है, प्लस सी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन, ठीक है, सॉरी लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो और लेस और इक्वल्स टू, ठीक है, और लेस और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये चारों कंडीशंस इसमें हो सकती है इनइक्वालिटी के। हमने ये पढ़ा था कि किसी भी ठीक है, किसको हम इनइक्वालिटी कह सकते हैं जब वहां पे चार तरीके के सिंबल इंक्लूडेड हो। कौन से सिंबल थे, लेस, ग्रेटर, लेस और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये बात मेरी आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर मैं ये इनइक्वालिटी कंसीडर करूं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो, और मैं इसको अगर ऐसा मान लूं कि ये जो ax प्लस by प्लस है ना, अभी आपको सिर्फ मानना है, हमें इसका अगर सॉल्यूशन निकालना है, तो ये जो ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, ये जो इनइक्वालिटी होती है, इसका अगर आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है, तो इसको आपको अज्यूम करना होता है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू क्या है, आपका जीरो है, इज इक्वल्स टू क्या है, जीरो है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देना, ठीक है, इसको आप दे देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी को आपको इक्वल समझना है ना। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो एक्चुअली क्या है, इट इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना। ये हम सबको पता है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो इज ए इक्वेशन ऑफ लाइन है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ये बातें हम सबको पता है कि अगर मैं सॉल्व करूं और मैं अगर इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना चाहूं तो मुझे मिलेंगे। अब ओरिजिनली हमने क्या किया, ठीक है, यहां पे हमने क्या किया हुआ है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो लिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली क्या है, इट इज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना। तो मान लो कि अगर मैं इसको प्लेन में ड्रॉ करना चाहूं, ठीक है, मान लो अगर मैंने यहां पे इसको किसी प्लेन में ड्रॉ करना चाहा, तो आपको ये पता है कि ये जो लाइन है ये क्या है, हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। और मान लो ये जो है ये इस तरीके से है ना, अज्यूम करके चलो कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो प्लेन को इस तरीके से कट करती है, ठीक है, ax प्लस by प्लस c इज। अब हमने यहां पे देखो ना, इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाले, हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि हमें पता है कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो वो क्या करेगी, इस तरीके से कहीं पे वो स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, ठीक है। और इसको आप नाम दे दो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो है ना, हमने अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, अब क्या होता है कि इस प्लेन को, इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन ने क्या किया, इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना। इस लाइन ने क्या किया, इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये भी हमारा हाफ प्लेन हो गया, ये भी हमारा हाफ प्लेन हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा सॉल्यूशन क्या है ना, हमारा सॉल्यूशन क्या है, ऊपर वाला प्लेन होगा या फिर लोअर वाला प्लेन होगा, है ना। हमें इनइक्वालिटी हमें दिया हुआ था, इनइक्वालिटी का यूज करके हमने क्या किया, एक लाइन जो है वो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर दी
आ रही है बात समझ में कि इनइक्वालिटी का यूज करके हमने क्या किया, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी और हमने देखा कि ये जो लाइन है वो इस प्लेन को क्या कर रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब एक्चुअली हमें निकालना क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये हमारा सॉल्यूशन होगा या फिर ये हमारा सॉल्यूशन होगा, है ना, ऊपर वाला प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा या फिर नीचे वाला प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इसको समझने के लिए ना बहुत आसान सा तरीका है कि आप क्या करो, किसी भी हाफ प्लेन में एक पॉइंट कंसीडर कर लो, है ना, किसी भी हाफ प्लेन में एक पॉइंट कंसीडर कर लो, चाहे आप अपर में करो चाहे फिर आप लोअर में करो। कि मान लो जैसे मैंने यहां पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया P ऑफ, है ना, जैसे मैंने यहां पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है, P ऑफ m, n, ये पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया। अब देखो ओरिजिनली ना मोस्ट प्रिफरेबली हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन को ही कंसीडर करते हैं, है ना। जनरली जब हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन है या फिर सॉल्यूशन रीजन है, उसको डिसाइड करने के लिए ना हम लोग जनरली जो पॉइंट कंसीडर करते हैं वो ओरिजिन करते हैं। बट अभी मैंने समझाने के लिए यहाँ पे पॉइंट लिया हुआ है m, n, ठीक है। अगर इस प्लेन में, ठीक है, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट कंसीडर करूं कार्टेशियन प्लेन में P ऑफ m, n, तो यहां पे ना दो तरीके के केसेस अराइज होती है। क्या होती है, दो तरीके की केसेस अराइज होती है। फर्स्ट केस क्या होगी, P ऑफ m, n क्या करेगा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, है ना। अगर मैंने यहां पे कोई पॉइंट कंसीडर किया, है ना, यहां पे अगर मैंने कोई पॉइंट कंसीडर किया तो दो तरीके की सिचुएशन अराइज होगी, दो तरीके की केसेस अराइज हो सकती है। फर्स्ट केस क्या होगी कि अगर मैं m, n इस इनइक्वालिटी में पुट कर दूं तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, है ना। दूसरा केस क्या होता है कि ये जो पॉइंट है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो केस वन में, है ना, केस वन में हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम ये डिसाइड करना है कि ऊपर वाला प्लेन हमारा सॉल्यूशन है या फिर नीचे वाला प्लेन हमारा सॉल्यूशन है। तो ये डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया, एक पॉइंट कंसीडर किया P ऑफ m, n, है ना। अब यहां पे ना दो टाइप्स की केसेस अराइज होगी। तो केस वन, है ना, केस वन क्या होगा, तो एक्चुअली केस वन क्या होगा, है ना, अगर मान लो इफ, ठीक है, इफ P ऑफ m, n सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाई इनइक्वालिटी, ठीक है, सेटिस्फाई इनइक्वालिटी इक्वेशन नंबर वन, अगर P ऑफ m, n जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो आपका जो सॉल्यूशन सेट है वो ऐसा हाफ प्लेन होता है जो इस पॉइंट को कंटेन करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर P ऑफ m, n ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया, कौन सी इनइक्वालिटी को, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू, सॉरी, ax प्लस by प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0 और एक्सेट्रा लेस देन 0, ठीक है। तो अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दिया, इक्वेशन नंबर वन को सेटिस्फाई कर दिया, तो आपका जो सॉल्यूशन सेट है, आपका जो ग्राफ है वो ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट होगा, P ऑफ m, n, क्यों, क्या पॉइंट प्रेजेंट होगा, P ऑफ m, n, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देन ग्राफ, ठीक है, देन ग्राफ ऑफ, ठीक है, ग्राफ ऑफ इक्वेशन वन इज द हाफ प्लेन, ठीक है, इज द half plane, is the half plane containing, ठीक है, containing P of m, n। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। हमने क्या कहा कि अगर ये पॉइंट जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो आपका जो सॉल्यूशन होगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है, वो क्या होगा, लोअर हाफ वाला प्लेन होगा जिसमें पॉइंट जो है वो P ऑफ m, n प्रेजेंट होना चाहिए या फिर उसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है, केस नंबर टू। यहां पे अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहे, जैसे इसी को मैं यहां पे फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है, इसी को मैं यहां पे फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूं, थोड़ा छोटा इसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे, थोड़े शॉर्ट इसमें, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहां पे लिया था, इसी तरीके से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पे हमने क्या किया था, एक पॉइंट कंसिडर किया था, ये पॉइंट हमने कंसिडर किया हुआ है, ये लाइन है आपकी ax प्लस by प्लस c इज, ठीक है, c इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो हमने क्या कहा है कि अगर P ऑफ m, n इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो आपका जो सॉल्यूशन है ना, आपका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है वो ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें P ऑफ m, n प्रेजेंट होगा, मतलब पॉइंट P प्रेजेंट होगा। तो यहां पे देखो दो हाफ प्लेन आपको दिख रहे हैं, एक तो अपर हाफ प्लेन है और एक क्या है, दूसरा क्या है, लोअर हाफ प्लेन है। अब ये P ऑफ m, n कहां पे प्रेजेंट है, लोअर पार्ट में प्रेजेंट है। तो आपका जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या होगा, इस तरीके से होगा, है ना। आपका जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या होगा, इस तरीके से होगा, है ना। लोअर हाफ प्लेन विल बी द सॉल्यूशन रीजन ऑफ योर इनइक्वालिटी। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, केस नंबर 2, ठीक है ना, केस नंबर 2।
इफ, ठीक है, इफ P ऑफ m कॉमा n, ठीक है, P ऑफ m कॉमा n, ठीक है, m कॉमा n does not satisfy the inequality 1, does not satisfy inequality 1, है ना, inequality equation number 1, then graph of inequality 1 is the half plane which does not contain ठीक है, which does not contain P of m, n। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर इस पॉइंट ने, जो पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ था, अगर ये पॉइंट जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो आपका जो सॉल्यूशन रीजन होगा या फिर जो आपका ग्राफ होगा वो क्या होगा, ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो या फिर ये पॉइंट कंटेन ना करता हो, है ना। तो जैसे कि अगर हम इसी ग्राफ को अगर एक्सटेंड करें तो देखो P ऑफ m, n यहां पे है। जब केस 1 में उसने क्या किया, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया, तो जिस हाफ प्लेन में वो प्रेजेंट था वो हमारा क्या हो गया, ग्राफ होगा, जो हमने यहां पे ड्रॉ किया था, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है इनइक्वालिटी को, किस इनइक्वालिटी को, इक्वेशन नंबर 1 को, तो अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है तो जो आपका ग्राफ होगा वो ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें P ऑफ m, n प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो जिसमें P ऑफ m, n प्रेजेंट नहीं हो, कौन सा प्लेन है, अपर प्लेन है। तो यहां पे अगर इसको हम लोग ड्रॉ करना चाहे तो इसी को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी, ठीक है, इसी ग्राफ को मैं यहां पे ठीक है, इसी ग्राफ को मैं यहां पे एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जो है लाइन हमने इस तरीके से यहां पे ड्रॉ कर दी थी और यहां पे हमने ये पॉइंट कंसीडर किया था P, है ना। तो अभी यहां पे क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि P ऑफ m, n जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और इस इनइक्वालिटी को अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है कि इसका जो ग्राफ है वो ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें P जो है वो प्रेजेंट ना हो। अब P किस हाफ में प्रेजेंट नहीं है, अपर हाफ में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है ना, इसका जो ग्राफ है एक्चुअली वो क्या होगा, ये वाला ऊपर वाला प्लेन हो जाएगा, है ना। इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, ये ऊपर वाला प्लेन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि अगर हमें ये डिसाइड करना हो, है ना, अगर हमें ये डिसाइड करना हो कि हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस प्लेन में प्रेजेंट है, किस हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, तो ये डिसाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रैंडम पॉइंट किसी भी हाफ प्लेन में ले सकते हैं। तो अगर वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, तो जो हाफ प्लेन में वो पॉइंट प्रेजेंट है वो हमारा ग्राफ होगा, है ना। अगर उसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो जिस हाफ प्लेन में वो प्रेजेंट नहीं है वो हमारा सॉल्यूशन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन होता है ना, ये जो हमने शेडेड पोर्शन लिखा हुआ है इसे एक्चुअली कहा जाता है सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन, है ना। इसे क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। इसे आपको क्या कहना है, सॉल्यूशन रीजन, या फिर इसको आप ग्राफिकल सॉल्यूशन भी कह सकते हो। इसी को आप क्या कह सकते हो, ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो ये जो रीजन होता है, शेडेड रीजन, ये होता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, है ना। ये क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, और इसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन रीजन और ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन रीजन और ग्राफिकल सॉल्यूशन। एक और टर्म यहां पे है, दैट इज सॉल्यूशन सेट, है ना, सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट मतलब क्या, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स in the half plane represented by the inequality is called the solution set। मतलब इस हाफ प्लेन में जितने भी पॉइंट्स है ना, इस हाफ प्लेन में ये जो हमने शेडेड पोर्शन लिखा हुआ है, शेडेड पोर्शन किया हुआ है, इस पॉइंट में जितने भी पॉइंट्स है जो इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इस ग्राफिकल में, इस शेडेड पोर्शन में जितने भी पॉइंट्स प्रेजेंट है उन पॉइंट्स के सेट को कहा जाता है सॉल्यूशन सेट, है ना। उस पॉइंट के सॉल्यूशन को, सॉरी, उस पॉइंट के सेट को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन सेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, सॉल्यूशन सेट क्या होता है, ठीक है, द सेट ऑफ द पॉइंट्स इन द हाफ प्लेन, है ना, द सेट ऑफ द पॉइंट्स इन द हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटी इज कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन सेट। मतलब सीधी सिंपल सी बात है
कि इस शेडेड पोर्शन में जितने भी पॉइंट्स है जो क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, इस इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, उस सारे पॉइंट्स के सेट को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन सेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस शेडेड पोर्शन में जितने भी पॉइंट्स हो, ठीक है, या फिर इस प्लेन में जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन है, उस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हो, उन सारे पॉइंट्स के सेट को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन सेट कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूं, ठीक है, कि जिस प्लेन में हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन है, चाहे फिर वो अपर हाफ प्लेन हो या फिर लोअर हाफ प्लेन हो, तो जिस हाफ प्लेन में हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और जितने भी पॉइंट्स या फिर जो भी पॉइंट्स इस हाफ प्लेन में जो भी पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हो, वो सारे के सारे पॉइंट्स के सेट को कहा जाता है सॉल्यूशन सेट। समझ में आ गई बात? क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन सेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन सेट हम किसको कहेंगे, द सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स इन द हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटी। आप इस तरीके से भी बोल सकते हो या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ऐसे पॉइंट्स, ठीक है, आपके सॉल्यूशन रीजन में के ऐसे पॉइंट जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, उन सारे पॉइंट्स का जो सेट रहेगा ना, उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन सेट कहेंगे। ठीक है ना? तो अगर इसको आपको डिफाइन करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो सॉल्यूशन सेट, है ना, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन सेट। तो अगर इसको आपको डिफाइन करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द हाफ प्लेन, इन द हाफ प्लेन, इन द हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड, ठीक है, रिप्रेजेंटेड by inequality, inequality, ठीक है, inequality ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, या फिर रिप्रेजेंटेड बाय द सिर्फ इनइक्वालिटी लिख दो, ठीक है, इसमें आपको फिर ये सब लिखना पड़ेगा, तो उससे बेटर है रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटी, इसमें रेफरेंस नंबर दे देना 1, इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट। मैंने यहाँ पे रेफरेंस नंबर 1 इसलिए डाला हुआ है क्योंकि मैंने इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट किया था, तो इतना सब लिखने से अच्छा मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, ठीक है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटी 1 इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो इस ग्राफ में, इस हाफ प्लेन में जितने भी पॉइंट्स है वो क्या होंगे, सॉल्यूशन सेट होंगे, किसके, इस इनइक्वालिटी के, और इस ग्राफ में जितने भी इस शेडेड पोर्शन में पॉइंट्स है वो क्या होगा, सॉल्यूशन सेट होगा, किसका, इस इनइक्वालिटी का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ना कुछ रिमार्क्स लिखना है, ठीक है, कुछ आपको यहाँ पे रिमार्क्स लिखना है। रिमार्क्स आपको ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, बहुत हेल्प करेंगे। अब एक्चुअली रिमार्क्स क्या है, ठीक है, रिमार्क्स फर्स्ट आपको यहां पे नोट करना है कि जैसा कि मान लो अगर इनइक्वालिटी जो है वो आपका इस टाइप का है, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इनइक्वालिटी जो है आपका लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का है तो क्या होता है ना कि जो लाइन है ना उसके पॉइंट्स भी सॉल्यूशन सेट में आते हैं, है ना, सॉल्यूशन रीजन में आते हैं। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इनइक्वालिटी जो है, अगर इनइक्वालिटी इस टाइप की है, लेस और इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू के टाइप की है, तो ये आपके जो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स होते हैं ना, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स भी आपके सॉल्यूशन रीजन में आते हैं, तो उसको आपको ऐसे डार्क करना होता है। क्या करना होता है, डार्क करना होता है। या फिर अगर इस टाइप की इनइक्वालिटी है, लेस देन और ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है, तो ये जो लाइन के पॉइंट्स है ना वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं होते, है ना, सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, तो उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको यहां पे नोट करके दे रहा हूं, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी, इफ इनइक्वालिटी इज ऑफ द टाइप, if inequality is of the type, ठीक है, is of the type ax plus by less or equals to, ठीक है, plus c,
लेस और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन द पॉइंट्स, ठीक है, देन द पॉइंट्स ऑन द लाइन, देन द पॉइंट्स ऑन द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, आर इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट, इन द सॉल्यूशन सेट कहो या फिर सॉल्यूशन रीजन करो, आर इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन, देन ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ अ डार्क लाइन, ड्रॉ अ डार्क लाइन, ठीक है। अगर सॉल्यूशन सेट में इंक्लूडेड है तो आपको क्या करना है, उस लाइन को डार्क कर देना है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, अगर आपका ये सॉल्यूशन सेट है ना, और अगर ये जो इनइक्वालिटी है इस टाइप की है, ax प्लस बी वाई, है ना, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू की टाइप की इनइक्वालिटी है, और उसका अगर ये सॉल्यूशन है तो आपको क्या करना होता है, ये जो लाइन होती है ना, ये जो लाइन होती है इसको आपको डार्क कर देना है। क्या कर देना है, आपको डार्क कर देना है। क्यों डार्क कर देना है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स जो है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं। बट रिमेंबर किस टाइप की इनइक्वालिटी होनी चाहिए, लेस और इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू की। अगर लेस और इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू की इनइक्वालिटी है तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो लाइन होती है ना, इसको आपको क्या करना होता है, डार्क कर देना होता है, ठीक है। क्या कर देना होता है, डार्क कर देना होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा यहां पे रिमार्क्स, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा यहां पे है इफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेस और इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो इंक्लूडेड होता है, वैसे ही अगर लेस देन और ग्रेटर देन का इनइक्वालिटी है तो आपके लाइन के ऊपर के पॉइंट्स जो है ना वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होता है, डॉटेड लाइन बनाना होता है, ठीक है। सो इफ, ठीक है, इफ इनइक्वालिटी, ठीक है, इफ इनइक्वालिटी इज ऑफ द टाइप, is of the type, if inequality is of the type ax plus by plus c, ठीक है, plus c लेस देन, ठीक है, लेस देन और, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन 0 वाली है, then the points, ठीक है, then the points on the line, then the points on the line ax plus by, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आर नॉट इंक्लूडेड, आर नॉट इंक्लूडेड, आर नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट, ठीक है, इन द सॉल्यूशन सेट, ठीक है, इन द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। देन ड्रॉ अ डॉटेड लाइन, ठीक है, देन ड्रॉ अ डॉटेड लाइन, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर इस टाइप का इनइक्वालिटी है ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन और ग्रेटर देन 0, तो इसमें क्या होता है, जो लाइन के ऊपर के आपके पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होता है, ऐसे डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां पे आपको क्या करना होता है, डॉटेड लाइन ऐसी रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अगर इंक्लूडेड है तो लाइन को हम क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे, और अगर एक्सक्लूडेड है मतलब इंक्लूडेड नहीं है तो लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना, जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लोग डॉटेड ड्रॉ करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस टाइप का इनइक्वालिटी है, इसमें आपको कुछ चेक या फिर वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि अगर इस टाइप की इनइक्वालिटी है, मतलब स्लैक इनइक्वालिटी है ना, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या कहते हैं, स्लैक इनइक्वालिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो अगर स्लैक इनइक्वालिटी है तो स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होता है, जो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है, डार्क लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मतलब लेस देन और ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी है, तो इस केस में लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम इस इंट्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलो जी, ठीक है। तो हम देखते हैं एग्जांपल 9 ऑफ द एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 9 है कि सॉल्व
3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 ग्राफिकली, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है, तो इसको हम थोड़ा धीरे से समझेंगे और थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन जो है ना हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये इनइक्वालिटी आपको दिया हुआ है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी, ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन, ठीक है, गिवन इन इक्वेशन, देखो इन इक्वालिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। सो गिवन इन इक्वेशन लिखो या फिर इन इक्वालिटी लिखो, बात एक ही है। सो गिवन इन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इन इक्वेशन इज, ठीक है, गिवन इन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लेट, ठीक है, ये जो 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 है इसको आप ऐसे रेफरेंस नंबर 1 दे दो, ठीक है। एंड देन बाद में हम लोग क्या करेंगे, लेट 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, है ना। इसको हम क्या अज्यूम करेंगे कि 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या है, 6 है। और इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, प्लेन ड्रॉ करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, लाइन फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और हमें पता है कि अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो हम कैसे करते हैं, अगर हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, x0 पुट करते हैं। और अगर हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, y को 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आप एक काम करना, इस तरीके से ऐसे ब्लॉक बना लेना, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करना है, ऐसे ब्लॉक बना लेना, ठीक है। सो ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप ब्लॉक बना लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x, ठीक है, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा मान लो आपका y, और ये हो जाएगा आपका पॉइंट A, ये होगा आपका पॉइंट B, ठीक है। तो ये जो लाइन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ये क्या करती है, प्लेन को 2 पॉइंट्स में कट करती है ना। क्या करेगी, 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगी। वो 2 पॉइंट्स कौन से है, A है और क्या है, B है। अब हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है ना। तो हमें पता है कि अगर हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम क्या पुट करेंगे, x0 पुट करेंगे। सो अगर आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो अगर आप x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे y मिल जाएगा आपको, y क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल टू 6, और इसी को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज y इज इक्वल टू 3, है ना। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी, जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y आपको कितना मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया, ठीक है। वैसे ही जब हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, y को 0 पुट कर देंगे, है ना। क्या पुट करेंगे आप, y को 0 पुट कर देंगे, है ना। ध्यान में रखना कि अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो x को 0 पुट करना है, और अगर आपको x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो y को 0 पुट करना है। अभी हम y को 0 पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, x कोऑर्डिनेट मिलेगा। देखो y की जगह पे 0 पुट किया, 0 इंटू 2 इज 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x इज इक्वल्स टू 6, दैट इज x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2, है ना। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है आपको क्या मिलेंगे, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, ठीक है, a कॉमा a, ठीक है, a कोऑर्डिनेट क्या है, 0,3, 0,3 एंड, ठीक है, एंड b ऑफ 0, ठीक है, 2,0, ठीक है, 2,0 आर द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, आर दी कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन, ठीक है, ऑफ लाइन। कौन सी लाइन है, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, है ना। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसका यूज करके हमने क्या किया, लाइन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ के ऊपर लाइन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, मान लो ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस है ना, ये हम सबको पता है, ठीक है ना। ये होता है आपका x एक्सिस, ये होता है हमारा x डैश, ये सब हमको पता है ना। ये होता है आपका y एक्सिस, और ये क्या होता है आपका y डैश, है ना। क्या होता है, y डैश होता है, ठीक है। और ये हो जाता है आपका ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मान लो अगर हमने कहीं पे यहाँ पे 1 लिया हो, ये 1 हो जाए, ये होगा आपका 2, ठीक है ना, और ये होगा आपका 3, यहाँ पे कहीं तो भी 3 आएगा, ठीक है। आप बराबर प्रॉपर स्केल का यूज करके आप ग्राफ बनाइएगा, ठीक है, ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है। और ये क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा आपका 1, ये होगा आपका 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो निगेटिव का तो हमें कुछ मतलब नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये होता है -1, ये होता है हमारा -2, और ये क्या होगा हमारा -3। आप प्रॉपर डिस्टेंस लेके बनाइएगा, ठीक है ना। ये होगा हमारा -1, ये होगा हमारा, ठीक है, ये क्या होगा हमारा -2, और ये होगा हमारा -3, ठीक है ना।
अब यहां पे देखो, ठीक है, अब यहां पे देखो कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन 3x + 2y = 6 डिग्री है, ये प्लेन को दो पॉइंट्स में कट कर रही है ना। किस पॉइंट्स में कट कर रही है? 3,0 एंड 2,0। तो ये जो पॉइंट है 3,0 ये कहां पे आता है? x कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है? y एक्सिस पे 0 होता है। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट, है ना, ये हो जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। और इस पॉइंट के, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0,3, है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0,3। 0,3 मतलब क्या है? 0,3 का मतलब क्या है कि जिसमें x कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है? ऑन द y एक्सिस, है ना। इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट A, इसको हम क्या नाम दे देंगे? पॉइंट A दे देंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो पॉइंट B क्या है? 2,0। 2,0 मतलब क्या है? y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट कहां पे 0 होता है? x एक्सिस के ऊपर 0 होता है। तो ये पॉइंट हमारा यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट जो है वो हमारा क्या होगा? यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या लिखते हैं? y कोऑर्डिनेट कहां पे 0 होता है? x एक्सिस पे 0 होता है। तो ये पॉइंट को हम नाम दे देंगे b, और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका? 2,0, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे हम क्या करना है? ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हमें लाइन ड्रॉ करनी है ना। ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हमें लाइन ड्रॉ करनी है। बट अगेन रिमेंबर, है ना, आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने आपको बताया था रिमार्क्स में दो तरीके की लाइन ड्रॉ करनी है, एक तो क्या है? डॉटेड, या तो फिर डार्क। अब डार्क करेंगे या फिर डॉटेड करेंगे, देखो, ठीक है। यहां पे इधर ध्यान दो कि यहां पे इनइक्वालिटी किस टाइप का है? 3x + 2y > 6, है ना। 3x + 2y > 6, तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। और मैंने आपको कहा था कि जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आएगी तो लाइन जो है वो आपको कैसे निकालनी है? डॉटेड, सॉरी, कैसे निकालनी है? डॉटेड निकालनी है। और अगर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी आती है तो लाइन आपको कैसे निकालनी है? डार्क निकालनी है। क्यों? क्योंकि अगर इस टाइप का इनइक्वालिटी है >6 वाला, तो इसमें लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं होते, है ना। सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं क्या? नहीं होते। लेकिन अगर लेस और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू वाला है तो उसमें क्या होता है? लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डार्क लाइन बनाना होता है। अब यहां पे क्या है? >6 है, मतलब क्या है? इसमें लाइन के जो इस जो लाइन है इसके जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। तो लाइन आपको कैसी बनानी है भाई साहब? डॉटेड बनानी है ना। कैसे बनानी है? डॉटेड। तो यहां पे हम क्या करेंगे ना, एक ऐसी डॉटेड लाइन निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से हम ऐसी डॉटेड लाइन निकाल लेंगे, ठीक है ना। डॉटेड लाइन हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहां पे हमने पढ़ा था, ठीक है। आप बराबर स्केल का यूज करके एकदम प्रॉपर बनाना, ठीक है। लाइन का डॉटेड लाइन भी जो है एकदम आपको प्रॉपर बनानी है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, ठीक है। तो डॉटेड लाइन हमने क्यों बनाई? क्योंकि क्या? ये जो इनइक्वालिटी वो कैसी है? ग्रेटर देन है। और जब भी ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी आएगी, ग्रेटर देन और लेस वाली, तो आपको लाइन जो है वो डॉटेड बनाना है। और अगर लेस और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाली है तो आपको लाइन कैसी बनाना है? डॉटेड बनाना है। क्यों? क्योंकि इस इनइक्वालिटी में इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। और लेस और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाले लाइन में क्या होता है? ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो लाइन के ऊपर पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड होते हैं वहां पे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसको डार्क करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये तो हमें पता चल गया। ग्राफ के ऊपर हमने लाइन भी ड्रॉ कर दी, है ना। ग्राफ के ऊपर हमने लाइन भी ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन ने क्या किया है? इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये भी हमारा हाफ प्लेन है, ये भी हमारा हाफ प्लेन है। अब हमारा सॉल्यूशन जो है वो किस प्लेन में, किस हाफ प्लेन में है? इस वाले हाफ प्लेन में या फिर इस वाले हाफ प्लेन में है? ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये डिसाइड करने के लिए मैंने क्या कहा था कि आपको एक पॉइंट लेना है किसी भी प्लेन में। बट हम जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेंगे? ओरिजिन वाला पॉइंट ही लेंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करेंगे? ओरिजिन वाला पॉइंट ही लेंगे। और एक और बात आपको ध्यान में लेनी है, अगर आप ओरिजिन वाला पॉइंट ना लो तो जो भी पॉइंट आप लोगे, है ना, जैसे कि यहाँ पे 1 1 आपने लिया या फिर 2 2 लिया, जो भी आप पॉइंट ले सको, ठीक है, तो आपको वो जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? जो भी पॉइंट आप लो, है ना, जनरली तो हम ओरिजिन कंसीडर करेंगे, है ना। बेसिकली हम क्या करेंगे? ओरिजिन कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आप ओरिजिन ना ले रहे हो, आप कोई भी पॉइंट लो, लेकिन ऐसा पॉइंट आपको नहीं लेना है जो लाइन के ऊपर प्रेजेंट ना हो, है ना। तो आपको ऐसा पॉइंट लेना है जो लाइन के ऊपर प्रेजेंट ना हो। अगर लाइन के ऊपर आपने प्रेजेंट पॉइंट ले लिया तो वो आपको सॉल्यूशन वाला ग्राफ नहीं देगा। आ रही है बात समझ में? आपको ऐसा ही पॉइंट लेना है जो इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट ना हो। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो,
इस प्लेन में भी ले सकते हो, इस प्लेन में भी ले सकते हो, किसी भी प्लेन में लो, लेकिन जो पॉइंट है, कंडीशन है कि वो जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए ना, वो जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब हम देखेंगे, ठीक है, नाउ कंसीडर, ठीक है, कंसीडर ओरिजिन 0,0 है ना, ये पॉइंट जो है इसको हमने ओरिजिन 0,0 दे दिया, टू डिसाइड, ठीक है, टू डिसाइड, ठीक है, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना, सॉल्यूशन रीजन। अब यहां पे देखो, है ना, x का भी वैल्यू हमें 0 पुट करना है, y का भी वैल्यू हमें 0 पुट करना है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो इक्वेशन नंबर 1 विल इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x की जगह पे अगर मैं 0 पुट कर दूं तो 3 इंटू 0 प्लस क्या होना चाहिए, 2 इंटू 0 ग्रेटर देन 6, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन 6, 3 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 6, दैट इज 0 इज ग्रेटर देन 6। क्या ये पॉसिबल है? 0 जो है वो 6 से बड़ा हो सकता है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है ना, ये जो पॉइंट हमने लिया हुआ है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो मैंने आपको क्या कहा था, ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर किसी पॉइंट ने, अगर उस पॉइंट ने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया तो आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो सॉल्यूशन रीजन है वो ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो। तो ये कौन सा प्लेन है जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट नहीं है? ऊपर वाला, है ना। ये प्लेन लेंगे तो इस पॉइंट में, इस नीचे वाले प्लेन में ये पॉइंट प्रेजेंट है, ओरिजिन, है ना। लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर वो पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई ना करता हो तो आपका सॉल्यूशन रीजन ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें वो पॉइंट प्रेजेंट ना हो। अब हमने यहाँ पे ओरिजिन लिया हुआ है और हमें क्या मिल रहा हुआ है कि जब हमने ओरिजिन में 0 0 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 इसी इनइक्वालिटी में पुट की तो ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट ना हो। तो ऐसा हाफ प्लेन कौन सा है? ऊपर वाला है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डार्क कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डार्क कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे डार्क कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखो ये हो गया हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें, ठीक है ना, जिसमें क्या है, डॉटेड लाइन हमने निकाली है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन हमने निकाली है। डॉटेड लाइन हमने क्यों निकाली? क्योंकि यहां पे इनइक्वालिटी किस टाइप की है, ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी है। और इसमें क्या होता है कि जो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, इसलिए हमने क्या किया हुआ है, डॉटेड लाइन निकाली हुई है, ठीक है। देन हमने क्या किया, इस पॉइंट के ऊपर से डिसाइड किया कि हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो कौन सा होगा, ये वाला हाफ प्लेन होगा या फिर ये वाला प्लेन होगा। तो हमने क्या किया, ओरिजिन वाला पॉइंट कंसीडर किया और उसमें 0 0 इस इनइक्वालिटी में पुट किया। जब हमने 0 0 इस इनइक्वालिटी में पुट किया तो हमने देखा कि ये जो पॉइंट है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो ऐसा हाफ प्लेन होगा जिसमें ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो, है ना। तो ये पॉइंट जो है किस हाफ प्लेन में प्रेजेंट नहीं है, इस वाले प्लेन हाफ प्लेन में प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। अगेन बात, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ आपको ओरिजिन ही कंसीडर करना है। आप इन दोनों प्लेन में से, इस प्लेन में से या फिर इस प्लेन में से कोई भी पॉइंट जो है उसको कंसीडर कर सकते हो, है ना। कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन, ठीक है, लेकिन वो ऐसा ही पॉइंट होना चाहिए जो इस लाइन पे प्रेजेंट ना हो, है ना। ऐसे पॉइंट आपको नहीं लेने हैं जो इस लाइन पे प्रेजेंट है। कैसे पॉइंट लेने हैं, आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा पॉइंट लेना है जो इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो चलिए लिखिएगा,